आज से बैंक में बदले जाएंगे 2000 के नोट, ये है बदलने का नियम और एक्सचेंज प्रक्रिया। कैसे बदलेंगे, कहाँ जाना है, कौन बदलेगा, कैसे होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है क्या, कि इन नोटों को आप अपने बैंक से बदल सकते हैं, आप पराए बैंक से भी बदल सकते हैं, अपने नहीं। आप बिना पेन स्लिप भरे, बिना एड्रेस प्रूफ, बिना आईडी प्रूफ के भी बदल सकते हैं 10 नोट तक, ठीक है। इसके अलावा आपके पास लाखों रुपया है तो उसे बैंक में जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी बात पर, जो कल हमने कहा था, जो एक मैडम ने कहा कि नोट नहीं चल रहे, ये बात पूर्णतः गलत है। इसलिए गलत हो जाती है, सब लोग ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ध्यान से। हाँ, आप ध्यान रखिए। आरबीआई ने कहा है कि नोट को हम विड्रॉ कर रहे हैं, 2000 के नोट को हम विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, यानी वापस ले रहे हैं, ठीक है। 30 सितंबर तक ये लीगल टेंडर रहेगा, ठीक है। तो आप जरा एक बात समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं इस नोट को नहीं लूंगा, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी हो। दुकानदार भी ये मना नहीं कर सकता। बैंक के लिए हम कहाँ शिकायत करनी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन दुकानदार भी मना नहीं कर सकता। इसके लिए आप नज़दीकी थाने में जाकर सीधे एफआईआर करा सकते हो। हाँ, देश की मुद्रा के अपमान का और देश की मुद्रा को नहीं लेने का। पहले जरा नोट समझ लीजिए, नोट किस चीज़ को बोलते हैं। जिसे आप नोट कहते हो उसे कमर्शियल भाषा में, टेक्निकल भाषा में उसे कहते हैं प्रोमिसरी नोट, जिसके ऊपर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर अ सम ऑफ रुपीज़ इतना इतना। तो जिस प्रकार से एक हुंडी होती है जो आप लिखते हो, बहुत सारे लोगों को हुंडी नहीं मालूम होगी, जब आप ब्याज पे पैसा लेते हो तो एक हुंडी का एक कागज़ होता है, सरकारी कागज़ होता है, उसकी स्टैंप ड्यूटी लगी होती है, उस पर आप लिखते हो इतना पैसा और मैं इस तारीख तक वापस कर दूंगा, ठीक है। तो होता है हुंडी, क्योंकि आपको वापस करना होता है, इतना ब्याज सारा लिखा होता है उसके अंदर। तो वो भी एक प्रोमिसरी नोट होता है। और भारतीय, जिसे आप करेंसी नोट बोलते हो, ये भी बेसिकली एक प्रोमिसरी नोट है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको प्रॉमिस करता है, उसका गवर्नर यानी सरकार आपको प्रॉमिस करती है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर सम ऑफ रुपीज़ इतना इतना, यानी ये प्रोमिसरी नोट है, लीगल टेंडर है। किसी भी प्रकार की प्रतिभूति, सरकार की किसी भी प्रकार की प्रतिभूति को लेने से कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है, अनटिल अनलेस सरकार उसे लीगल टेंडर की श्रेणी से हटा दे या उसे बंद कर दे, तब तक लेने से मना नहीं कर सकता, ठीक है। पिछली नोटबंदी में, नोटबंदी के बाद भी मार्केट में नोट चले थे। नोटबंदी, वो तो नोटबंदी थी, उस समय तो लीगल टेंडर ही खत्म हो गया था, वो कागज का टुकड़ा रह गया था 8 बजे के बाद, लेकिन इसके बावजूद चलाया लोगों ने, क्योंकि सरकार पर विश्वास था। अब इस बार सरकार ने इस लीगल टेंडर को बंद नहीं किया, लीगल टेंडर एज इट इज है, यानी 2000 का नोट की वैल्यू खत्म नहीं हुई, 2000 का नोट एज इट इज है, और 30 तारीख तक तो है ही है। इसके बाद सरकार निर्णय करेगी आगे चलाना है या नहीं चलाना है। क्लियर हो गया, यानी सरकार का। अब तो फिर इसमें फर्क क्या है, फर्क ये आ गया, सरकार का कहना, अगर आपके पास 200 रुपये का 2000 का नोट है तो उसको बदलवा लीजिए 500 के नोट से, 100 के नोट से, अपने पास रखिए मत, क्योंकि हो सकता है हम इसको बंद कर दें। अभी तो विड्रॉ किया, हो सकता है हम इसको पूर्णतः बंद कर दें, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है 30 के बाद बिल्कुल बंद कर दें। सवाल ये उठता है कि यदि ऐसा है, ये लीगल टेंडर है, तो मार्केट में इसका क्या प्रभाव है। मार्केट में प्रभाव है, कोई मॉल वाला, कोई भी व्यक्ति ये नहीं लिख सकता कि हम ये नोट नहीं लेंगे, और जिसने लिखा है आप उसकी फोटो खींचिए और एफआईआर दर्ज करा दीजिए, वो जेल चला जाएगा बंदा। इतना आसान नहीं है सर। आरबीआई की धाराएं बहुत खतरनाक हैं। जो आदमी बड़े इजी समझ रहा है ना, यार नोट बदलने में कौन सी एफआईआर होनी है, और आप सोच रहे होगे कि बड़ा ये तो बड़ी हल्की सी बात है, इसमें क्या हो गया, जमानत नहीं हो पाएगी हाई कोर्ट से नीचे, इसको याद रखना। ये बता देना दुकानदार को, जमानत नहीं होगी हाई कोर्ट से नीचे तक। पहले कानून पढ़ लीजिए, बहुत स्ट्रिक्ट कानून है। यदि आपने भारत की करेंसी को लेने से मना किया तो सीधे जेल का प्रावधान है। तो कोई भी व्यक्ति, जब तक लीगल टेंडर 30 तारीख तक, तो कोई दुकानदार मना ही नहीं कर सकता कि मैं नहीं लूँगा। क्लियर है। और जो ऐसा करता है उसका वीडियो बनाइए और ले जाके थाने में दे दीजिए, कहना भैया इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लिखित एप्लीकेशन दीजिए। तो लीगल टेंडर को आप मना नहीं कर सकते। अगर आप दुकानदार हैं, आई एम वेरी सॉरी माय डियर, नोट तो आपको लेना पड़ेगा, आप उसको ना नहीं कर सकते। आप जाइए अपने बैंक में जमा कीजिए, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, कि आपके पास कितने नोट आएंगे और क्या होगा, वो आप जाइए बैंक में जमा कीजिए। बैंक में कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर आप अपने खाते में बैंक में जमा कर रहे हैं 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, जितने करने कीजिए, कोई सरकार ने रोक नहीं लगा रखी कि इतने नहीं करने, ठीक है ना। अब आप अगर 2 नंबर में धंधा करते हैं तो आपके लिए कष्ट है, तब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, कैसे नोट बदलूंगा, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। तो क्यों ऐसा कर रहे थे अपन। यानी कुल मिला के एक बात बड़ी क्लियर हो गई, और वो बात ये है कि फ़िलहाल इस नोट को बदलने से, इस नोट को चलाने से, इस नोट से परचेज़ करने से कहीं कोई बाधा नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। तो यदि आप कुछ भी खरीदने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हम ये नहीं लेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे होते बोलते हैं हम सिर्फ कैश में ही लेंगे। ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि आप कैश में लोगे। यदि आपने दुकान ली है, आपने दुकान का लाइसेंस लिया, उन तमाम सारे लाइसेंस में एक शर्त ये भी होती है हर दुकानदार के लिए, हर बिजनेस ओनर के लिए, कि आप भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर उस पेमेंट को लेंगे जो अप्रूव्ड है, एंड दैट इंक्लूड्स चेक। अब उसके लिए आप बोलोगे कि भाई मैं तो दुकानदार हूँ, मुझे तो भरोसा नहीं है, सामने वाला का चेक बाउंस हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप पास होने के बाद उसको डिलीवरी दीजिए। पर आप मना नहीं कर सकते कि नहीं मैं चेक नहीं लूँगा, आप मना नहीं कर सकते मैं यूपीआई नहीं लूँगा, ठीक है। ये बड़ा क्लियर है। अगर आप मना करते हैं तो ये गलत है, और इस पर आपके ऊपर कोई केस कर सकता है बड़े ईजीली। आपकी विल थोड़ी है,
कि मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, मैं राजा हूँ, ऐसा नहीं होता। आप जो लाइसेंस लेते हो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है जिसको आप पढ़ते नहीं हो, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि नोट चल रहे हैं, नोट चलने से कोई मना नहीं कर सकता। फिर भी कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ कांग्रेसी मिजाज के लोग होते हैं भाई, उन्होंने कहा कि अगर नोट इतनी आसानी से चलते रहेंगे तो फिर हमारी तो राजनीति कैसे चलेगी। बना करो, लोगों को भड़काओ कि पैसे जमा नहीं होंगे, बैंक में आराम से पैसे जमा हो रहे हैं, बैंक में आराम से बदले जा रहे हैं नोट। अब यदि कोई बैंक यदि मना करता है, हमने ये तो बता दिया आपको, बैंक यदि मना करता है तब क्या करना है, वो भी मना नहीं कर सकता, बैंक को भी पावर नहीं है मना करने का। आपका खाता हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार फिर से बता दो, आपका खाता हो या ना हो, इससे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक नोट लेने से मना नहीं कर सकता है, भले ही आपका उस बैंक में खाता नहीं है। हालांकि कुछ प्राइवेट बैंक केवाईसी ले रहे हैं, प्राइवेट बैंक है ना, उनका कहना है कि भाई आपका खाता हमारे यहाँ नहीं है तो हम आपसे केवाईसी लेंगे, वो ले रहे हैं अपने एंड पर। आरबीआई की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है ना। चलिए देखें, अगर कोई 2000 के नोट लेने से मना करे तो फिर क्या करें? रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे और इसका इस्तेमाल लेन देन के लिए किया जा सकता है। ऐसे में बैंक या फिर कोई और 2000 रुपए के नोट लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। रिजर्व बैंक का कहना है कि अगर कोई बैंक 2000 रुपए का नोट लेने से मना करता है तो आप पहले उसी बैंक के मैनेजर से मिलकर शिकायत कर सकती हैं। हर बैंक में शिकायत पुस्तिका होती है जहां आप इस बारे में रिपोर्ट कर सकती हैं। अगर बैंक से शिकायत का जवाब नहीं मिलता है या फिर आप जवाब से खुश नहीं है तो रिजर्व बैंक की वेबसाइट cms.rbi.org.in पर जाकर अब तो ये वो वेबसाइट है cms.rbi.org.in, इस पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। यदि आपका बैंकर या कोई दूसरा बैंक वाला बदमाशी करता है, पहले उसके मैनेजर से मिलिए, उसके मैनेजर से शिकायत कीजिए, भाई मुझे ये दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, तब फिर उसके बाद में आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, अब एक और चीज़ आ गई, एक और सर्कुलर आ गया आरबीआई का। क्या हिसाब किताब रखना है बैंकों को, ये बैंक के लिए, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। टू द चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑल बैंक्स, आपके लिए नहीं है, बैंक के लिए। और क्या है कि जो आप 2000 के नोट बदल रहे हैं, इसका कोई लेखा जोखा ऐसा नहीं रखना है किसने दिए, उसका नाम, उसका ना ना ना, बैंक का नाम, तारीख, कितने नोट बदले 2000 के और कितने रुपए के जमा किए बैंक में, एक्सचेंज कितने किए और डिपॉजिट कितने हुए आपके, बस इतना रखना है। यानी मान लीजिए 2000 के हमने 1000 नोट बदले तो यहाँ 1000 लिख देंगे, जमा हुए हमारे पास में 2000 के 1500 नोट तो यहाँ 1500 लिख देंगे, काम खत्म, और टोटल अमाउंट हो गया कि कितने नोट वापस आए। ठीक है, अब बैंक ऐसा क्यों कर, रिजर्व बैंक ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे कारण है। रिजर्व बैंक नहीं चाहती कि कोई परेशान हो, है ना। सरकार का ये कहना है, बिल्कुल शुद्ध रूप से सरकार का कहना है, कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, और परेशान ना हो इसलिए तमाम सारी चीज़ें करी जा रही है, इसलिए इतना लचीला और इतना सिस्टम को ना इफेक्टिव रखा गया कि कोई परेशान ना हो। तो यानी जमा भी कर सकता है, वैसे भी कर सकता है, कोई उससे ज़्यादा पूछताछ ना हो, घबराए नहीं आदमी। सरकार का सिर्फ एक मानना है, यदि हमारे पास पूरे नोट वापस आ गए, हो सकता है सरकार इसको एक्सटेंड कर दे कि 30 सितंबर नहीं और ज़्यादा आगे चलेगा ये नोट, है ना। हो सकता है कि अगर नोट नहीं आए तो सरकार 30 तारीख को उसको बिल्कुल ही खत्म कर दे, बैन कर दे 2000 के नोट को, कि खेल खत्म हो गया, अब रखे बैठे रहो। कुल मिलाकर सरकार का सीधा सा कहना है, बड़े नोट आपको वापस देने पड़ेंगे, बड़े नोट से जमाखोरी जो आप कर रहे हो, कालाबाजारी जो आप कर रहे हो, वो आपको नहीं करने दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है, बस इतना सा है। 2000 के नोट एक्सचेंज पर पीएनबी का दिशा निर्देश, बैंकों में नहीं दिखी भीड़। यूपी में 700 करोड़ रुपए से अधिक के नोट जमा, 700 करोड़ रुपए के नोट जमा हो गए, है ना। एक्सचेंज रेट के, एक्सचेंज करने के दिशा निर्देश भी आ गए, सब कुछ हो गया। सिर्फ यूपी में आज पहले दिन 700 करोड़ के नोट आ गए। तो मोटा मोटा पूरे भारत में माने तो एवरेज कितना मान लें, 5000 करोड़ मान लें। हालांकि मुंबई में ज़्यादा होगा, इधर ज़्यादा होगा, उधर ज़्यादा होगा, है ना। हम 5000 करोड़ भी मान लेते हैं तो 10 दिन में 50,000 करोड़ हो गए, 20 दिन में 1 लाख करोड़ हो गए, 40 दिन में 2 लाख करोड़ हो जाएंगे, 80 दिन में आपके 4 लाख करोड़ हो जाएंगे, और 6 लाख करोड़ के आसपास है। यानी 120 दिन में सारा खेल हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इतना ही है ना, तो 120 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, सारे नोट जमा हो जाएंगे, अगर इस स्पीड से भी मानते हैं तो। हालांकि हमारा मानना है स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में नोट आने शुरू होगा। आप देखिए क्या है, आप गए, आपने पेट्रोल भरवाया, सारे पेट्रोल पंप वाले ले रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल भरवाया, आपने 2000 का नोट दिया, उसने लिया, बैंक में जमा कर देना है, उसका तो डेली जाता है बैंक में। अब इसमें एक समस्या क्या, एकदम से नोट आएंगे, खुले की समस्या हो सकती है, और ये पहले भी थी। 2000 के नोट के खुले की समस्या हमेशा से थी, अपन पहले भी 2000 का नोट लेकर जाते थे, तब खुले की समस्या होती थी। खुले नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन लेने से मना करना एक अलग बात है, कोई लेने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है। तो पहले दिन ये स्थिति रही कि भाई नोट भी अच्छे, करीब 700 करोड़ के नोट तो सिर्फ यूपी से जमा हुए। आगे देखिए, जो लोग ये डर फैला रहे थे कि अब तो नोटों के लिए लाइन लगेगी, कुछ लोगों ने सुबह ऐसी पोस्ट डाली, लाइन लग रही, जरा देख लें लाइन लग रही कि नहीं लग रही।
एक महत्वपूर्ण खबर आपके लिए। आज से बैंकों में नोट को बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस सिलसिले के साथ ही गुलाबी नोटों के गायब होने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। लेकिन जैसे आशंकाएं जताई जा रही थी कि लोगों को नोट बदलने में परेशानी होगी, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बैंकों में लोग नोट बदलने तो आ रहे हैं, मगर ना तो भीड़ है, न तकरार और न ही कतार। जैसे खत्म हो गए कौड़ी तमड़ी ढेला पाई पैसा जवनी अठन्नी, वैसे ही करारी गुलाबी नोटों के खत्म होने का दौर शुरू हो गया है। 2000 के नोटों के लेन देन का दस्तूर अपनी अंतिम प्रक्रिया में है। जी फर्क दे लीजिए, क्योंकि 30 सितंबर के बाद ये नहीं दिखेंगे। अगर है आपको बात तो जाइए बैंक में बदल आइए। 2000 के नोटों के बदलने की शुरुआत आज से हो गई। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो वहाँ केवाईसी कंप्लायंस जो है उन लोगों के लिए जरूरी है जिनका खाता उस निजी बैंक में नहीं है। मान लीजिए XYZ बैंक में मेरा खाता है तो मैं वहाँ पर जाकर के 2000 रुपए के नोट 20,000 रुपए तक के सिंगल ट्रांजैक्शन में बदलवा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा खाता उस बैंक अकाउंट में नहीं है तो मुझे दस्तावेज देने पड़ेंगे, फॉर्म साइन करना पड़ेगा। नोटों के बदलने की प्रक्रिया बहुत आसान है। कई जगह स्लिप भरवाई जा रही है, मगर नोटों को बदलना बेहद आसान है। 23 तारीख है और हर किसी को शायद तारीख का इंतजार भी था और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर वो प्रक्रिया कैसे होगी, यानी कि जब वो व्यक्ति बैंक में आएगा और 2000 का नोट देगा और उसको किस तरह से वापस मिलेगा। हालांकि फॉर्मेलिटीज क्या होंगी हर कोई ये जानना चाहता है। हालांकि गवर्नमेंट ने साफ किया है कोई आईडी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि प्राइवेट बैंक भी मांग रहे हैं और मोटे तौर पर किसी भी आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं है। पूरे देश में बैंक 2000 के नोट बदल रहे हैं। जिस दिन RBI ने ऐलान किया कि 2000 के नोटों को चलन से बाहर किया जाएगा, तब से आशंकाएं थी कि पता नहीं क्या होगा। 2016 की नोटबंदी वाले दिन तो नहीं लौट आएंगे, बैंकों में कतारों में लोग परेशान तो नहीं होंगे। तो स्थिति क्या है खुद देखिए। यहाँ पे अगर तस्वीरें देखें तो साल 2016 से बिल्कुल उलट तस्वीर यहाँ पे देखने को मिल रही है। काउंटर अगर आप देखें तो यहाँ पे बने जरूर हुए हैं जहाँ पे आप अपना नकदी जो है बदलवा सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन 2016 के नवंबर महीने में जो तस्वीरें थी कम से कम ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि इस बार जो है क्योंकि लीगल टेंडर है अभी इसे बंद नहीं किया गया है तो इसलिए पहले की जैसी मारामारी है वो नहीं। अकेले भोपाल नहीं, जम्मू कश्मीर में भी देखिए कि लोग नोट बदलने पहुंचे तो परेशान हुए कि नहीं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अभी सुबह सुबह कुछ इक्का दुक्का लोग आए हैं अपने 2000 के नोट बदलवाने और उसके लिए उनको एक सरल सी प्रक्रिया है उसका वो पालन कर रहे हैं। दरअसल एक फॉर्म उनको भरना है जिसमें उनको अपना नाम, आधार कार्ड का जो नंबर है वो उस फॉर्म में लिखना है और साथ ही में कितने नोट वो जमा कर रहे हैं और अपने हस्ताक्षर करने हैं। कश्मीर से चले आइए नीचे चंडीगढ़, यहाँ के भी हालात देखिए। आज से तमाम बैंक में 2000 रुपए के जो नोट है उनको बदलने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। लेकिन अगर हम बात करें इस बार जिस तरह से पहले नोटबंदी हुई थी कोई भी रश पैसा नजर नहीं आ रहा। इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में एक बैंक के अंदर मौजूद है। फिलहाल आप देख सकते हैं किसी भी तरह की कोई मारामारी नजर नहीं आ रही है। रांची में भी बैंक खाली ही दिखे, ना कहीं कोई मारामारी, ना किसी तरह की दिक्कत। रांची में विधानसभा का SBI ब्रांच है, ये विधानसभा ब्रांच जिसे कहा जाता है और देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा है, कोई नोट एक्सचेंज के लिए नहीं आया है। इक्के दुक्के लोग को छोड़ के वहाँ जो पीले टी शर्ट में खड़े हैं उनके पास 1-2000 का नोट है, दिखाएंगे प्लीज। तो यही हालत आपको अगर किसी भी ब्रांच में चले जाए इसी तरह से बैंक जो है वो खाली है। हालांकि बैंक की तरफ से व्यवस्था किया गया है, काउंटर संख्या 4 जो है यहाँ से पैसे बदले जा सकते हैं, नोट बदले जा सकते हैं, लेकिन कहीं कोई पैनिक नहीं दिखता है, कहीं किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है। हाँ, कोलकाता में कुछ लोग बैंक के बाहर दिखे जिन्हें अपना नोट बदलना था, मगर यहाँ भी नोट बदलने के लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं ताकि परेशानी ना हो। दरअसल मैं जरा दिखाना चाहूंगा ये कोलकाता के अहम जगह यानी जो डालहौसी स्क्वायर है वहां पर जो है ये RBI का ये मेन दफ्तर है। जो हमें बताया जा रहा है कि इसके बाहर लंबी कतारें हम देख सकते हैं और अंदर यहाँ पर एक अलग व्यवस्था जो है की गई है। लोग अगर यहाँ पर पहुंच रहे हैं 2000 रुपए के जो नोट है उनके पास उसको चेंज करने के लिए तो अलग से 3 काउंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। बैंकों में भीड़ नहीं है, मगर दुकानदारों, सुनारों और पेट्रोल पंप के मैनेजरों के पास 2000 के नोट खूब आ रहे हैं। लोग 2000 का नोट लेकर पेट्रोल भरा रहे हैं, छुट्टा लेके जा रहे हैं। आज तक तो लोग खूब पेट्रोल भरा रहे हैं, सब 100-100 रुपये का, 200-200 रुपये का और छुट्टा लेकर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी व्यापारी को अननेसेसरी ये करने की जरूरत नहीं। आप सबके पास बैंक खाते हैं, अपने बैंक खातों में जमा कीजिए पैसा, टेंशन फ्री रहिए। कहीं कोई वो नहीं है जो इतना ज़्यादा हंगामा की बात है, कोई हंगामा नहीं है। नवीन जी आइए, स्वागत है। तो कहीं कोई लफड़ा नहीं, कोई लफड़ेबाजी नहीं है। आराम से नोट सब जगह चल रहे हैं, आराम से नोट बैंक से आप चेंज कर सकते हैं, अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, मामला खत्म हो गया। विशाल कछवाल जी कल पूछ रहे थे कि अगर इतने नोट हैं उतने नोट हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे जवाब उनको मिल गए होंगे। तमाम सारी जगहों से वो बैंक में भी जमा कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, है ना। क्लियर है, तो कोई इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है।